क्या बॉलीवुड सच में इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बोलने से डरता है? क्या नसीरुद्दीन शाह की बातों ने कंगना रनौत को इतना नाराज कर दिया कि उन्होंने उन्हें लोमड़ी तक कह दिया? और क्या इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट था या फिर पॉलिटिक्स, पाकिस्तान और बॉलीवुड के एलिज्ड हिपोक्रेसी की भी बड़ी कहानी? हाय, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज बात होगी बॉलीवुड के दो बड़े नामों नसीरुद्दीन शाह और बीजेपी एमपी कंगना रनौत के बीच बढ़ती जुबानी जंगी। इन दोनों आपने कई बार ऐसे ट्रोल्स और ऐसे क्रिटिसिज्म देखे होंगे जो कभी कंगना रनौत की तरफ से आ रहे हैं तो कभी नसीरुद्दीन शाह की। दरअसल इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत नसीरुद्दीन शाह के एक इंटरव्यू से हुई। नसीरुद्दीन शाह ने बॉलीवुड के उन बड़ी सेलिब्रिटीज पर सवाल उठाए थे जो एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के सपोर्ट में ओपनली सामने नहीं आए थे। द वायर को दिए इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि बॉलीवुड के लोग तभी बोलेंगे जब उनका कंसाइंस यानी जमीर उन्हें ऐसा करने के लिए कहे। अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने एक कहावत का इस्तेमाल किया, जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी हो वो भौंक नहीं सकता। मतलब साफ था, उनके मुताबिक कई सेलिब्रिटीज अपने करियर, फायदे या दूसरी मजबूरियों की वजह से खुलकर अपनी आवाज नहीं उठाते। अब नसीरुद्दीन शाह की ये टिप्पणी कंगना रनौत को पसंद नहीं आई। कंगना ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन देते हुए पहले तो उन्हें लोमड़ी कह के टारगेट किया, लेकिन अब उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। कंगना का कहना है कि अगर उन्हें लोमड़ी कहलाने और कुत्ता कहलाने में से किसी एक को चूज करना पड़े तो वो कुत्ता कहलाना पसंद करेगी। लेकिन कंट्रोवर्सी ये खत्म नहीं हुई। कंगना ने नसीरुद्दीन शाह के पुराने स्टेटमेंट्स और वीडियोस का रेफरेंस देते हुए उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बातें करने का आरोप लगाया। कंगना ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर देश के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुने हुए व्यक्ति की डिग्निटी और रिस्पेक्ट बनाए रखना बेहद जरूरी है। उनके मुताबिक पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करना अलग बात है, लेकिन किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ बोलते समय डेमोक्रेटिक डेकोरम का भी ध्यान होना चाहिए। इसके बाद कंगना ने बॉलीवुड और पाकिस्तान को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बॉलीवुड के कुछ लोग पाकिस्तान को लेकर जरूरत से ज्यादा सिंपैथेटिक नजर आते हैं। कंगना ने सवाल किया कि आखिर बॉलीवुड की ये पाकिस्तान लव स्टोरी कब खत्म होगी। उन्होंने पहलगाम टेरर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर का भी रेफरेंस दिया। कंगना का कहना है कि जब देश और आम नागरिक पड़ोसी देश से जुड़े गंभीर कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना कर रहे हैं तो बॉलीवुड के कुछ हिस्सों की पाकिस्तान को लेकर सिंपैथी पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। नसीरुद्दीन शाह की ओरिजिनल टिप्पणी का फोकस स्टूडेंट प्रोटेस्ट और बॉलीवुड की साइलेंस पर था। यानी उनका सवाल था कि जब स्टूडेंट एजुकेशन रिफॉर्म्स और अपने राइट्स को लेकर सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बॉलीवुड के बड़े स्टार्स खुलकर उनके सपोर्ट में क्यों नहीं। लेकिन कंगना के जवाब ने इस डिबेट को एक कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन दे दी। अब डिस्कशन सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट तक लिमिटेड नहीं है। इसमें डेमोक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर का सम्मान, बॉलीवुड की पॉलिटिकल थिंकिंग और पाकिस्तान को लेकर कथित सिंपैथी जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए। और यही वजह है कि कंगना और नसीरुद्दीन शाह की ये जुबानी जंग अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का बड़ा टॉपिक बन गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को हर बड़े सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर खुलकर बोलना चाहिए या फिर किसी सेलिब्रिटी का किसी मुद्दे पर साइलेंट रहना भी उनकी पर्सनल चॉइस और फ्रीडम है। और अगर कोई सेलिब्रिटी बोलता है तो क्या उसे अपनी बात रखने के साथ डेमोक्रेटिक लिमिट्स और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। आप नसीरुद्दीन शाह की बात से एग्री करते हैं या कंगना के बयान से? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे आपकी खबर, जहां खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी भी समझाई जाती। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।